स्वागत है आप सभी का मी एंड यू टैरो चैनल पे। और अभी हम रीडिंग करने वाले हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि रीडिंग कैसी आती है। जनरली मैं वीडियो अपलोड क्रिएट तो करता हूँ, लेकिन एडिटिंग में समय लगता है बिकॉज आई हैव टू इंक्रीज द वॉइस। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग कैसे होने वाली है एंड कैसे हो रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो डेक है। ये है पहला द टैरो डेक एंड सेकंड वन दिस इज़ द लव मैसेजेस। तो हम उसमें से कुछ कार्ड चुनेंगे। ओके, तो ये एक कार्ड रीडिंग होने वाली है। एंड ऑल्सो प्लानिंग टू हैव दिस डेक विथ मी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आई थिंक हम दो ही डेक अभी यूज़ करेंगे, लेकिन पिक कार्ड के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। ठीक है, पहला जो है वो है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सेकंड जो है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड थर्ड जो है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इसमें से किसी भी कार्ड को चुन सकते हैं एंड विल पिक अप द कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग करते हैं इसके लिए, जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड कुछ कार्ड निकालते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। देखते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वाह, पहले एक कार्ड आ गया। कितने कार्ड आ गए देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 काफ़ी हो गए। चलो 6 कार्ड की रीडिंग करते हैं एंड विल पिक सम मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो मैसेजेस भी पिक करते हैं। लेट्स शफल द डेक। चलो, I think 2 to 4 messages will be picked up. ठीक है, 1 2 3 and the final 4। ठीक है, तो 4 मैसेजेस हमने चुन लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, लेट्स फर्स्ट लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, मैं सिर्फ स्ट्रेट ही रीडिंग करने वाला हूँ, सो डोंट नो वरीज। ठीक है, इस टैरो डेक को मैं रिवर्स अभी तो फ़िलहाल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, हालांकि बाद में ले सकते हैं कि रीडिंग बदलती रहती है। ओके, सो लेट्स लुक एट दैट। सो वी हैव प्रीटी गुड कार्ड जो कि है किंग ऑफ कप्स, द लवर्स। देन वी हैव, वाओ, व्हाट इज दिस कार्ड, टू ऑल बिलीवर्स। वाओ, ये तो ट्रम्प कार्ड आ गया। ठीक है, 10 ऑफ रॉड्स है यहाँ पे। ठीक है, द एम्परर है यहाँ पे एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, स्पेशलिटी है इन कार्ड्स की यहाँ पे नंबर भी दिखते हैं मेजर अरकाना के, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस कि हमें रीडिंग क्या मिलती है, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है 9 ऑफ वॉन्ड्स, उनके लिए रीडिंग क्या आती है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है एंड दैट इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। ठीक है, ये जो व्यक्ति आपको बहुत कुछ ऑफर करने के लिए रेडी है। ठीक है, मतलब जो भी आपको चाहिए। ओके, आपको प्यार चाहिए या फिर आपको उनसे कुछ पाना है, आपको उनका साथ चाहिए, मतलब जो भी आप उनसे चाहते हैं ये व्यक्ति आपको देने के लिए तैयार है। ओके, अब ये कमिटमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है कि लेट्स एक्सचेंज द रिंग, या फिर कि चलो हम कहीं पे जाते हैं, घूमते हैं, या फिर कि ख्वाब देखते हैं। मतलब इनका साथ हो या इनकी कमिटमेंट हो, इनकी तरफ से प्यार हो। कुछ रिलेशनशिप में कैसे होता है कि प्यार की कमी होती है। शुरुआत तो प्यार से हो जाती है, लेकिन फिर प्यार की कमी होती है। तो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम दिस पर्सन एंड ये व्यक्ति अभी आपको जितना चाहे उतना प्यार देने के लिए रेडी है। तो अगर कुछ नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली चली जाएगी। समवेयर यू कुड सी दैट ये व्यक्ति आपसे काफ़ी प्यार करता है एंड मे बी अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव हो रही थी तो पॉजिटिव होने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहा है। ओके, ऑल ऑफ अ सडन इस व्यक्ति के लाइफ में कोई चेंजेस हो रहे हैं या होने वाले हैं। मे बी जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे किसने इसकी आंखें खोल दी होंगी, या फिर इसको कुछ ऐसा दिखा होगा जिससे उसे पता चला होगा कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। गलती का एहसास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको गलती का एहसास नहीं होता तो आप वही चीज़ बार बार करते रहते हैं जो आपको डिफ़िकल्टी में डाल देती हैं। तो ये इस बारे में हो रहा है। किंग ऑफ कप्स हैं तो एक मैच्योर क्वालिटी आपको इसमें दिखाई देगी। मतलब जो इमैच्योर बिहेवियर था कि इमैच्योर बिहेवियर करना, या फिर आप फ़ोन कर रहे हैं नहीं उठाना, आपको रिप्लाई देना कि आई डोंट केयर, वो सब बदल जाएगा।
ये व्यक्ति आपसे बहुत ही पावरफुली कनेक्ट होने के लिए रेडी हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है द लवर्स। तो डेफिनेटली एक चीज़ हो रही है आप दोनों के बीच में कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विथ मोर पैशन, ठीक है। बहुत सारी पैशन के साथ ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है। द लवर्स हम जहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति आपको पाने के लिए बहुत उत्सुक है, ठीक है। सो इफ़ यू वांटेड टू डू एनीथिंग कि आपको डांस करना है टुगेदर, या फिर आपको ड्यूएट गाना है, या फिर सिर्फ बैठ के एक रोमांटिक सॉन्ग सुनना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, और टू हैव अ कोजी फीलिंग लाइक सेक्स, यू कुड हैव दैट, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए रेडी है। द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू एंड द पर्सन इज रिस्पेक्टिंग यू, एंड वो आपको तवज्जो दे रहा है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति अभी आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उनको समझ के ले रहा है और इससे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। दिस पर्सन इज सेइंग दैट ऑल आई केयर इज़ अबाउट यू, ठीक है। आप जो हो जैसे हो, आई रिस्पेक्ट यू, एंड मुझे बात अच्छी लगती है। मतलब वट एवर यू आर, आई एम एक्सपेक्टिंग यू एंड आई एम एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर, ठीक है। ये जो व्यक्ति आप में कोई भी चेंजेस नहीं चाहता, बल्कि आप जैसे हैं और जो भी आपकी चाहत है वो उसे दिल से स्वीकारता है। कई लोगों के बारे में ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं स्वीकारते, आपकी किसी बात को लेके आपको टोकते हैं, या फिर उस बात को लेके कुरेदते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये व्यक्ति है कि जो आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो वो चेंज करो, आपकी टाइमिंग सही नहीं है, आप बहुत लेट करते हो, जो भी है, ये व्यक्ति आपको अभी फ़िलहाल आप जैसे हो वैसे स्वीकार कर रहा है। आप में कोई भी खामियां नहीं निकाल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रम्प कार्ड आ गया है, ऑल बिलीवर्स, ठीक है। ये मुझे एक्स्ट्रा कार्ड मिला। इसका मतलब है कि देखो, आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यानी व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा रख रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। ऑल दिस पर्सन इज लुकिंग कि आप उसका ट्रस्ट बिट्रे ना करें, ओके। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट बिट्रे द ट्रस्ट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। आप उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, इसका ट्रस्ट बिल्कुल भी ना तोड़े। ये आपके ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट करता है, लेकिन इसका ट्रस्ट पता है कैसा है? कांच के जैसा है। थोड़ा सा भी अगर उसको तकलीफ हुई तो वो ट्रस्ट टूट जाएगा। मतलब इस हालत में बहुत ही नाजुक अवस्था में है, तो आपको इसको संभाल कर लेना पड़ेगा। ये व्यक्ति काफ़ी नाजुक अवस्था में है। मे बी दिखने में स्ट्रांग लगता होगा, लेकिन अंदर से काफ़ी सिंपल है एंड काफ़ी फ्रैजिल है। तो आपको बहुत ही ईजिली इसको हैंडल करना पड़ेगा, कोई भी डिफ़िकल्टी ना लाते हुए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ये, जो कि है 10 ऑफ रोड्स, ठीक है। तो व्यक्ति काफ़ी थक गया है बोझ उठाते उठाते। मतलब आई थिंक काफ़ी हार्ड वर्क किया है इसने। जैसे कि हमने लॉकडाउन के टाइम देखा था, बैंक्स वगैरह चालू थे, या फिर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक वालों को कितना काम पड़ रहा था, वैसे ही इसने बहुत सारा किया है। अब ये व्यक्ति सुस्ताना चाहता है, ही वॉन्ट अ कोजीनेस, तो आप इसको वो कोजीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। ये व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके ऊपर भरोसा रखता है। ऑल ही वॉन्ट इज़ दैट यू, ठीक है। बस आपका साथ ये चाहता है। तो अगर आप इसको साथ देने के लिए रेडी हैं तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, वरना इसको डिफ़िकल्टी लाइफ में आ सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ये, जो कि है द एम्परर। तो कुछ डिसीजंस बनाने के लिए रेडी है। हालांकि यहाँ पे एक फादर फिगर भी दिख रही है। तो अगर आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं तो शायद इसका कोई मेंटोर है जो इसको गाइड कर रहा है, या ये किसी फादर फिगर के इन्फ्लुएंस के अंडर है। तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो इसको जैसे बताएगा वैसे ये अपने लाइफ में करेगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग कार्ड है ये। तो ये डिसीजन बनाने के लिए चल पड़ा है, ठीक है। तो मे बी कोई डिसीजन हो वो आपको डिसाइड करना है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू डिवोर्स, मे बी द पर्सन इज फाइनली सेटलिंग एवरीथिंग बिटवीन यू एंड हिम, ओके। एंड अगर हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो वो भी ये व्यक्ति कर रहा है कि आप दोनों ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, जी। फॉर्चून का कार्ड बहुत ही अच्छा है। आप दोनों की लाइफ में फॉर्चूनेट चेंजेस होने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी रह सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉर्चून है ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। हालांकि मुझे लग रहा है इस वक्त ये व्यक्ति सोच रहा है कि इसकी लाइफ जल्दी ही बदलने वाली है,
शायद इसने किसी में इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया है, किसी बैंक में या फिर किसी फंड में। एंड मोर देन दैट, अगर हम बात करें लव कनेक्शन की, तो उसे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। शायद कुछ खामियां थी, शायद कुछ परेशानियां थी, लेकिन वो परेशानियां दूर करने के लिए इसने बहुत हार्ड वर्क किया है। ठीक है, तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग यू। अब देखते हैं उनके मैसेजेस जो हैं आपके लिए। ठीक है, मैं मैसेजेस यहाँ पे रखता हूँ। ओके, 1 2 3 एंड 4। तो क्या है मैसेजेस, देखते हैं। द फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। ठीक है, तो आपके लिए मैसेजेस हैं आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। मतलब आप उनकी जो भी तकलीफ़ है वो उनसे छीन लेते हैं एंड उनको उनके लाइफ में सफलता दिलाते हैं या प्यार देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति अगर तकलीफ़ में है तो उसको समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को तकलीफ़ हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर फैमिली में कोई ट्रबल है, व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें अगर आप उसका साथ निभाते हो, आप कहते हो कि कोई हो ना हो मैं आपके साथ हूँ, तो उस व्यक्ति को कितना बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ये आप जान सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपसे इसलिए प्यार करते हो कि जिस तरह से आप उन्हें चुनते हैं, या फिर लिटरली अगर इसकी बात करें तो आपके बीच में जितने भी सेंशुअल मोमेंट्स हैं ये इसको बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मोर देन दैट, जिस तरह से आप अपने हाथ इनको रैप करते हैं, इसके हिसाब से इसको लग रहा है कि मानो आपने इनको थाम लिया है, मानो पूरा वर्ल्ड रुक सा गया है, पूरा समय थम सा गया है, और इनके जैसा पावरफुल और इनके जैसा सिक्योर इंसान पूरे दुनिया में नहीं है। मतलब आप उनके लिए विंग्स हैं। ठीक है, आपके कारण ही ये व्यक्ति ज़िंदगी में वो पल देख सकता है जो कि पहले नहीं देख सकता था, और आपके कारण ही व्यक्ति बहुत ही सिक्योर फील कर रहा है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, ऐसा कहते हैं, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थर्ड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि आई लव यू, मुझे आप इसलिए पसंद हो बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। तो आप इसे आप इसे एज अ किंग और क्वीन रख रहे हैं, तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो आप जिन्होंने फीलिंग इनको दिलाते हैं कि आपके जैसा दुनिया में और कोई है नहीं है, ये जो फीलिंग इस व्यक्ति को मिलती है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता, आपकी खुशियाँ मैटर करती है। आपने कई बार फोटो देखे होंगे साइट्स पे कि कोई कपल है जो बहुत ही अमीर है एंड बहुत ही प्यारा कपल है, लेकिन आप उसे पुअर कपल कह सकते हैं। लेकिन अगर उनकी स्माइल देखोगे तो उनके जैसा पूरा रिच इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वहाँ पे कुछ रिच कपल देखते हैं, वहाँ पे सिर्फ फेक स्माइल दिखती है। तो ये कार्ड उनके लिए हैं जो दिल से ये फील करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ये आई लव यू बिकॉज यू कीप लिटिल मोमेंट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। ये व्यक्ति आपको इसलिए प्यार करता है क्योंकि आपने आप दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो संभाल के रखी हैं, और ये इसके लिए बहुत मैटर करता है। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आपको प्यास लगी है तुरंत जाके इन्होंने बिस्लरी ला दी, या फिर आपको खांसी है तो पेनेट्रिल दे दिया, या फिर कफ है तो ये किया, आपको बुखार है डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके गए। ठीक है, मतलब आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखा। आपने कभी कोई विश की और तुरंत विश आपकी पूरी हो गई। आपके लिए मतलब छोटी छोटी बातें करते जा रहे हैं ये, और यही बात इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आपकी छोटी छोटी ख्वाहिश है वो याद रखना। तो आपने इनकी ये बातें याद रखी हैं, इनका बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो, आपने कभी इनको कुछ कमी पड़ने नहीं दिया, इसलिए व्यक्ति आपसे प्यार करता है। ठीक है, तो ये था रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके, अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जो कि है 10। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए फिर हम 6 कार्ड चुनते हैं। ओके, एंड मैसेज भी चुनते हैं। चलो 6 कार्ड चुनते हैं फॉर 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो 2 कार्ड आ गए, इनमें 4 कार्ड और चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने भी चुना है उनके लिए कुछ कार्ड। ठीक है, 1 and 6। चलो 6 कार्ड आ गए, और अब मैसेजेस चुनते हैं। 4 मैसेजेस हमें चुनने हैं फॉर 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3rd मैसेज एंड द 4th वन। ठीक है, चलो आ गया 4th मैसेज। ठीक है, देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ओके, वी हैव दिस वन। ओके, चलो
आ गए, पूरे के पूरे कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं और मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। द एम्प्रेस, जजमेंट, टू ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द स्टार एंड द टॉवर, ठीक है। तो अभी ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इस वक्त क्या सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कार्ड द एम्प्रेस, ठीक है। ये व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी कुछ फील कर रहा है, ओके, एंड स्पेशली कोजी सेंशुअल थिंग आपके बारे में मिस कर रहा है। समवेयर मुझे लग रहा है तो व्यक्ति आपको ज़्यादा मिस कर रहा है, ओके। फिजिकली अगर हम कहें तो 60 to 75% आपको मिस कर रहा है। फिर चाहे आप दोनों के बीच के इंटीमेट क्रेजी मोमेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने तन्हाई में कुछ पल बिताए होंगे, आपके सेंशुअल किसेस, ओके, वेदर इट ऑन फोरहेड और नेक, व्हाटएवर, ये वो व्यक्ति मिस कर रहा है। साथ में आपके साथ चलना, आपकी छोटी छोटी मुलाकातें इस व्यक्ति को बहुत याद आ रही है। तो समथिंग विच यू हैव स्पेंड टुगेदर, द टाइम, ये व्यक्ति इनको तवज्जो दे रहा है। दिस पर्सन लुकिंग फॉर द टाइम विच यू हैव स्पेंड टुगेदर, एंड ये इसके लिए मैटर करता है। तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना है, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। सो द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आ गया है जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपको इसकी तरफ ध्यान देना है, ओके। ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, मे बी अब यह व्यक्ति फिलहाल शायद बाहर हो सकता है, लेकिन अगर उसे लगेगा कि ये व्यक्ति किसी भी समय आपसे कनेक्ट करना चाहता है या फिर आपसे फिजिकली इंटरेक्शन करना चाहता है, और अगर आप अवेलेबल है तो आपसे मिलने के लिए किसी भी वक्त आ सकता है। अगर इसको याद आ गई और आपसे काफ़ी दूर है तो एक फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल प्लेस हो सकता है। सो यू कैन गेट रेडी फॉर दिस। लेकिन फिजिकल प्लेजर, सेंशुअलिटी इसके लिए अभी फ़िलहाल तो बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द जजमेंट। तो जजमेंट से हमें क्या दिख रहा है, समवेयर ये व्यक्ति आई थिंक कुछ पाना चाह रहा है एंड किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, ओके। मे बी ऐसा हो रहा है कि ये व्यक्ति अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर पुरानी लाइफस्टाइल उसके बारे में सोच रहा है, ओके। आई थिंक हाल ही में वो किसी से मिला है, मे बी उसकी इंटरेक्शन किसी एक्स के साथ हुई है, या फिर जस्ट ट्राइंग टू नो कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जजमेंट इसलिए आ रहा है कि उसे लग रहा है क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्या मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं आपको धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये व्यक्ति इनके बारे में सोच रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड, एंड ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, मतलब उसका पास्ट है, उसका एक्स है उसके सामने एंड आप भी हो, और शायद कोई फ्यूचर भी दिख रहा होगा। अब इसमें से किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है, ये सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। मुझे नहीं लगता आपको इससे कोई तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति फ़िलहाल तो आपके बारे में ऐसा सोच सकता है, ओके। पहला जो कार्ड देखा वो था द एम्प्रेस। तो शायद ये कार्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज ही मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू प्रॉपरली, या फिर ये बात आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, या फिर इसको लग रहा है कि ठीक है ये आप उसे वो देते हैं जो वो चाहता है, वो भी विदाउट कमिटमेंट। लेकिन क्या होगा इसका भविष्य अगर वो बीच मझधार में ही अगर आपका साथ छोड़ के चला जाता है, तो आपके साथ क्या हो जाएगा। शायद ये सवालात उसके दिल में आ रहे हैं और वो परेशान हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है वो इसको मजबूर कर रहा है दिल से सोचने के लिए कि क्या तुम मेरे लिए दिल से सोच सकते हो या नहीं। दिल की धड़कन इसके लिए बहुत अभी मायने रखती हैं, और ये खुद से बार बार सवाल पूछ रहा है, क्या मैं सच्चा प्यार करता हूँ या नहीं। कुछ लोग फिजिकल लव को प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो बस अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन किसी भी वक्त होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप किसी जगह से जा रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा गार्डन है, आपको लगता है कि चलो मैं फूल ले लेता हूँ किसी को देने के लिए, अब 2 सेकंड में वो फूल उखाड़ देते हैं। वहीं पे अगर हम माली को देखते हैं तो वहाँ से माली देख रहा होता है और मे बी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। कितना समय उसने डिवोट किया होता है उस गार्डन को एक फूल लाने के लिए, और एक नहीं हज़ारों फूल वो लाता है, और हर पौधे की तरफ उतना ही ध्यान देता है कि बहुत ही अच्छी तरह से वो उग जाए, और आप बिना सोचे विदिन सेकेंड उसे काट देते हैं, किसी को दे देते हैं, वो व्यक्ति किसी समय के लिए उसे यूज़ करता है एंड फिर रख देता है कहीं पे और फिर फेंक देता है। किसका प्यार सच्चा है, आपका या उस माली का? थिंक अबाउट इट। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटाकल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। टू ऑफ पेंटाकल्स में व्यक्ति जगल कर रहा है, तो शायद इसका पास्ट आ रहा है और इसका प्रेजेंट आ रहा है, और शायद ये पहले कैसा था और आपके साथ कैसा है ये भी शायद ये सोच रहा है, या फिर आपके साथ वो कैसे बिहेवियर कर रहा है और क्या इसका बिहेवियर सही है, इसके बारे में भी ये सोच सकता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको सच्चाई की
सच्चाई की नज़र लगती है, मतलब वो सोचता है कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। मतलब जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव कर रहा है अलग, लेकिन आपके साथ कर रहा है बिहेव अलग से। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, तो वहाँ पे एक जो लड़का था, वो एक लड़की को, वो अमीर थी, उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करता था, मतलब रिकॉर्डिंग लगाता था और कहता था कि ये मेरा खुद का गाना है, और ऐसे गाता था कि मानो वो खुद गाना गा रहा है। एंड द गर्ल वो सिंगिंग, वाह आप कितने अच्छे गा रहे हैं, सो मतलब उसे पता है कि वो एग्जैक्टली क्या है और वो क्या कर रहा है। और फिर कभी कभी ये चीज़ उसको परेशान करती है, मतलब कब तक ये आप नाटक करोगे, कहीं ना कहीं तो आपको आप थक जाओगे, एंड ये चीज़ आपके सामने आएगी कि अब ये बस करना चाहिए ना। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं पे हो रहा है। इस व्यक्ति के लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या ये सही रोड पे चल रहा है या फिर उसने गलत ट्रैक ले लिया है ना। ये चीज़ें होती है किसी के लिए। मान लीजिए आपने BMW चलाई है और आपको रैश ड्राइविंग करने की आदत है, लेकिन सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप गाड़ी बहुत ही स्लो चला रहे हो, 40 की स्पीड से। एक समय आएगा जब कहोगे बस हो गया, तो ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे व्यक्ति जजमेंटल हालत में है, ओके। एंड ये व्यक्ति आई थिंक अब परेशान हो गया है कुछ चीज़ों से। देखो ये व्यक्ति क्या है कि पहले बात तो ये खुद को समेटे हुए हैं, मतलब जो इसके लिए सही है बस वही देखने के लिए ये जीता है, एंड किसी और के बारे में नहीं सोचता है। सेकेंडली अगर हम इसकी बात करें तो कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसमें से एक चीज़ है कि ये व्यक्ति को सब चीज़ें अवेलेबल है, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी ये उससे खुश नहीं है। तो अगर ये खुश नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हो, ये जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। दिस पर्सन इज समवेयर नॉट हैप्पी, एंड बिकॉज द पर्सन इज नॉट हैप्पी, आप कह सकते हैं कि व्हाट टू डू विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। आप कितना भी करें, अगर ये व्यक्ति सोचेगा कि मैं खुश नहीं हूँ, तो आप किसी भी तरीके से इसको खुश नहीं रख सकते। एंड ये व्यक्ति असमंजस दुविधा में है, अवस्था में है, तो आप इसकी कितनी भी हेल्प करो, इसको हेल्प नहीं पहुंचने वाली। समवेयर अगर आप इसका साथ छोड़ भी देते हो, वैसे तभी भी ये वैसे ही रहेगा। ये अपना दिल हैंडल नहीं करते हुए हैं, ये बस सिचुएशन को देख रहा है, और मे बी अपनी स्टेटस को देख रहा है या फिर अपनी अवस्था को देख रहा है, ओके। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। तो कहीं ना कहीं इसको होप है कि उसके साथ चीज़ें बेहतर हो जाएगी। मे बी वो आपकी तरफ देख रहा है कि आपके कारण इसकी ज़िंदगी में उजाला आ गया है। यू आर द स्टार हु इज़ शाइनिंग हिज और हर लाइफ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इसके दिल में, लेकिन क्या वो इतने इम्पोर्टेंस सच में आपको दे रहा है या फिर एक दिखावा है, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम मेरे लिए ये मायने रखते हो, तुम मेरे लिए उतना मायने रखते हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं इन रियल की, क्या वो सच में आपके लिए इतना करता है? और अगर करता है तो ठीक है, यू कैन गेट अलॉन्ग, लेकिन अगर नहीं करता है तो सिर्फ बातों से किसी की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती। तो ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये व्यक्ति सच में आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बातूनी है, तो ऐसे व्यक्ति से आप सावधान हो सकते हैं। गेट टू नो अबाउट दिस पर्सन कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही होगा या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि आप हो जो उसकी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हो। एंड द फाइनल कार्ड हियर विच वी सी इज़ द टावर, ठीक है। यहाँ पे कश्मकश दिखाई दे रही है, धूम धड़ाम होने वाला है। आई थिंक कहीं ना कहीं पे क्रैश हो सकता है, या फिर ये अपने एक्स से कम्युनिकेट कर सकता है और शायद आपको गुड बाय भी कह सकता है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे क्लैशेस दिख रहे हैं, एंड समवेयर इट कुड बी द डेड एंड फॉर समवन, क्योंकि ये तो होना ही था। हमने यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स देखा, तो ये व्यक्ति टस से मस नहीं होने वाला है। वहीं पे यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड आ रहा है, उसके साथ जजमेंट भी है। मतलब एक तरफ तो वो सब कुछ पा रहा है और दूसरी तरफ पूछ रहा है कि क्या मैं उसके लायक हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का एंड क्या हो सकता है? समवेयर ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे इसकी ज़्यादा बहस हो सकती है, तो उससे आप बच सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम नहीं कह सकते, ओके। शायद इसकी दिल की अवस्था ख़राब हो सकती है। मे बी ही विल गो एंड गेट अ ड्रिंक, और या फिर स्मोक, या फिर अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता सकता है। शायद घर नहीं आएगा, और अगर आपसे बात कर रहा है तो शायद कुछ ऐसी बातें होंगी कि आप दोनों में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा समय डिवोट कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए। आपको चुनना है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस जो इससे आ रहे हैं, वो मैसेजेस क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। पहला जो मैसेज है, आई लव यू बिकॉज यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस।
सही है। ये आपको इसलिए प्यार करता है क्योंकि आप जो है वो उसके मूड को संभालते हो और इसमें जितनी भी खामियां हैं उसको भी समझते हो। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये व्यक्ति एग्री कर रहा है एंड ये व्यक्ति आपको दिल से कह रहा है कि आप ही हो जो इसे संभाल सकते हो, बाकी के किसी के हाथ की ये नहीं है अवस्था। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ही हैं जो इस ऑफिस में टिके हुए हैं, वरना कोई नहीं टिकता, आता है और 1 महीने में चला जाता है। तो जैसे उनकी अवस्था है वैसी आपकी अवस्था है, केवल आप हो जो इससे स्टिक करते हुए हो, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जो हर समय अपने मूड के साथ जीता है, यू नो। तो अपने मूड के हिसाब से किसी को एडजस्ट कराना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप इसको मैनेज कर रहे हो, आप इसको समझ के ले रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे, आई लव यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट विथ मी। तो ये आपसे उम्मीद रख रहा है, तो सही कहा गया है यहाँ पे कार्ड। ये आपसे इसलिए प्यार करता है बिकॉज आप इससे ऑनेस्ट हो, मतलब आप इसे हर छोटी बड़ी चीज़ बताते हो कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। 1 सेकंड के लिए भी अगर आप किससे बात करते हैं तो वो भी आप इससे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन क्या ये बात आप इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट विथ मी? कुछ लोग होते हैं जो ऑनेस्ट बनने का दिखावा करते हैं, हालांकि लोनलीनेस में वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, वो आपको नहीं बताते। तो समझो ये बात यहाँ पे इसको मायने रख रही है। थर्ड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज वी आर अ परफेक्ट मैच। इसको लग रहा है कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच है। अब ये इसकी सोच है, ये भी आप देख सकते हैं। समवेयर यू आर प्रीटी हैप्पी विद दिस पर्सन, लेकिन ये व्यक्ति जैसे हमने पहला कार्ड देखा बहुत ही मूडी है और अपने मूड के हिसाब से चलेगा, कभी कुछ और कभी कुछ और। लेकिन फिलहाल तो ये सोच रहा है कि आप दोनों ही परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, या फिर आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो परफेक्टली मैच करती है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ये भी एक सही मैसेज आ गया है। ये आपको इसलिए प्यार करता है क्योंकि इसको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, यू नो। हमें पता है कि कैसे वर्कआउट करना है, थिंग्स अगर नहीं चल रही तो उसे कैसे सही करना है। मतलब आप दोनों एडजस्टमेंट करने के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये व्यक्ति आपको डायरेक्टली कह रहा है कि यस ही नोस कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और आप कर भी रहे हैं, तो इसके लिए सही है। तो अगर हम इस पूरे 4 मैसेजेस को देखें, कहीं ना कहीं पे पूरा टैरो रीडिंग एंड ये दिखा रहा है कि व्यक्ति थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, ओके। एंड ईगो को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने वाला है। एंड सेकेंडली कभी भी आपको एनी टाइम छोड़ भी सकता है। सो गेट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो ये था रीडिंग फॉर द सेकेंड वन जो कि था 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और देखते हैं थर्ड वन जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसके लिए क्या रीडिंग आती है वो देखते हैं फ्रॉम द टैरो। 6 कार्ड चुनने हैं हमें, ओके। वाह कितने कार्ड आ गए देखते, 1 2 3 4 एंड 5, बस एक ही कार्ड चुनना है, वो आ गया, ओके। अब मैसेजेस सुनते हैं, 4 मैसेजेस जस्ट 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अब सिर्फ एक कार्ड और चुनना है, आ गया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे मीनिंग क्या आती है कार्ड की, ठीक है। हम स्ट्रेट ही कार्ड लेंगे, ओके। सोच रहा हूँ कि शायद इनके भी मैं रिवर्स रीडिंग करने के लिए शुरू करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी मज़ेदार होती हैं, यू नो। आंसर डायरेक्टली आ जाते हैं। देखते हैं, तो चलो यहाँ पे कार्ड है द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ रॉड्स। काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। पहला कार्ड है वो है द सन। तो इसका क्या मतलब है, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव है, ओके। एंड ये व्यक्ति आपकी तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। इसको लग रहा है कि आप उसके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला रहे हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसको लग रहा है कि आप उसके ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे रहे हो। मतलब आपके होने से इसको बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड ये आपके लिए बहुत ही क्या उसे कहते हैं, मतलब आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड आपके लिए बहुत थैंकफुल है कि बिकॉज ऑफ यू उसके लाइफ में इतने सारे सकारात्मक चेंजेस हो चुके हैं। तो एक चीज़ आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राइट नाउ ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है, उत्सुक है, एंड आपका हाथ में लेने के लिए बहुत रेडी है, ठीक है। तो आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि एनी टाइम अगर इस व्यक्ति ने आपको प्रपोज़ नहीं किया है तो वह भी आपको प्रपोज़ कर सकता है। और एटलीस्ट अगर आपकी फ़ोन पे बात हो रही है तो बहुत ही अच्छी बातें आपकी फ़ोन पे हो सकती हैं। ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी खुश हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं।
आपसे कुछ चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर रहा है। मे बी इज टेलिंग यू कि आप ही हो जिसके कारण इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। एंड लुक एट द पॉजिटिविटी ऑफ दिस कार्ड। ओके, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है, और आप दोनों ही ज़िंदगी में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं एंड बढ़ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इग्नोर करनी है, लेकिन 90% ये कार्ड सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी खुश है, आपके साथ आगे बढ़ने में काफ़ी उत्सुक है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है दिस वन, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति बता रहा है कि आपके साथ होने से इसको बहुत अच्छा लग रहा है। वर्क 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 चल रहा है, मतलब अगर ये समस्या थी इस व्यक्ति की कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था या अपने जॉब को या अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहा था, तो आपके आ जाने से इसके लाइफ में चेंजेस हो गए हैं। एंड नाउ ये व्यक्ति अपने बिजनेस को तवज्जो दे रहा है, अपने बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारा ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति कहीं पे कम पढ़ रहा था, तो आपने इसको मोटिवेट किया है, बिकॉज ऑफ यू ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, ये की बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ यू इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको बस इसको एक्सेप्ट करना है एंड आपको ये जानना है कि ये व्यक्ति अभी काफ़ी कुछ बदलने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियली इसकी डेवलपमेंट होने वाली है 2 से 4 महीने में या 2 से 4 सालों में। इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, ये काफ़ी अमीर व्यक्ति भी बन सकता है। हालांकि आपका साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका साथ रहेगा तो किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए ये व्यक्ति रेडी रहेगा, लेकिन अगर आपका साथ इसको नहीं मिला तो ये व्यक्ति अंदर से टूट भी सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है द चैरियट, तो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है। ओके, तो अगर आपने इससे एक्सपेक्ट किया था कि ये व्यक्ति घर आके आपका हाथ मांगेगा या फिर आपको कहीं पे जाना था, इस व्यक्ति के साथ घूमना था, तो आप वो कर सकते हैं। मे बी आपने इसको कुछ बताया था कि आपको शॉपिंग पे जाना है या फिर आपको कहीं पे घूमना है, यू वांट टू गो ऑन अ टूर या फिर कम टू माई होम, एंड चीज़ें आगे बढ़ाते हैं टूवर्ड्स एंगेजमेंट, मैरिज। ओके, ये सभी के लिए व्यक्ति रेडी हैं। यहाँ पे हमें 2 साइन दिख रहे हैं जो कि हैं यीन एंड यांग, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, मतलब जो लवर्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है एंड किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहता, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आपका कोई भी कहना मानेगा और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। थर्ड जो कार्ड है वो है ये द मैजिशियन, ठीक है। हर सवाल का जवाब इस व्यक्ति के हाथ में है। एक सीरीज आती है कॉमेडी T2, हर जवाब का सवाल हूँ तो यहाँ पे वैसे है, हर सवाल का जवाब है इस व्यक्ति के पास, ठीक है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो झट से रिजॉल्व करेगा, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, क्या कहना, अगर आप मैरिड नहीं हैं, फिर भी जो भी डिफ़िकल्टी आप दोनों के बीच में आ रही है, ये व्यक्ति इस डिफ़िकल्टी को दूर करेगा। उसके लिए बस आपको रेडी रहना है, किसी भी हालत में आपको टेंशन नहीं लेना है, इसके ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी ला रहा है, ला सकता है, बस आपको इसके ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, कि ये व्यक्ति जब भी चाहे आपकी लाइफ बदल सकता है एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है। सो द मैजिशियन है। हाई कहीं कहीं पे ये कार्ड थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये बहुत ही वियर्ड है, ये व्यक्ति मुझसे उम्मीद से ज़्यादा प्यार करता है, मतलब आई डोंट वांट टू लूज़ यू, शायद थोड़ी सी तकलीफ भी आपको हो सकती है, लेकिन ये व्यक्ति आपको काफ़ी प्यार करता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, तो बहुत ही जल्द आपसे एंगेजमेंट बनाना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है। इफ़ यू लिविंग टुगेदर, यू मैरिड, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। तो व्यक्ति आपसे काफ़ी खुश है एंड आपके साथ आगे बढ़ने में काफ़ी उत्सुक भी है। दिस पर्सन वांट टू स्पेंड हिज एंटायर लव लाइफ विथ यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है क्वीन ऑफ फ्लोर्स, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ही इज़ लुकिंग एट यू। ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है, आपको ही ये देखता रहता है। अगर आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, बहुत अच्छा, नेबर्स हो तो भी अच्छा है। अगर नहीं है तो ये व्यक्ति हर समय आपका फ़ोटो लेके कहीं ना कहीं घूमता है, जब समय मिलता है तो आपका फ़ोटो देखता है एंड पॉसिबली ये आपको हर रोज़ वीडियो कॉल करता होगा या आपसे बातचीत करता होगा, ठीक है। अब देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। लव मैसेजेस क्या आते हैं वो देखते हैं अभी, ओके। तो 4 कार्ड है,
ओके ठीक है, 6 कार्ड आ गए, देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है ये, आई लव यू बिकॉज यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। तो ये बात इसके लिए बहुत मायने रखती है। आप खुद से ही इसको कॉल करते हो बस ये जानने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं, मतलब आपको इनकी फ़िक्र है। एंड ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। कितने लोग होते हैं जो किसी की फ़िक्र करते हैं, आपने देखा होगा एक कंपनी में काम करने वाले लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे ही वो व्यक्ति कंपनी से बाहर चला गया, ना तो कोई कम्युनिकेट करता है, ना तो कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करता है। दे डोंट केयर एट ऑल। ये बात इसको अच्छी लगती है आपके बारे में कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, चाहे आप मिले हैं नहीं मिले हैं, आप उनके बारे में हमेशा पूछने के क्या इज़ इट एवरीथिंग राइट विथ यू। एनी बात इसके लिए बहुत मायने रखती हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है, आई लव यू बिकॉज आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। मतलब जब भी आप इसका साथ छोड़ते हो या इसके लाइफ से कहीं दूर चले जाते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। मतलब हर पल इसको लगता है कि आपका साथ इसको पाना है, ठीक है। एंड द पर्सन इज लुकिंग फॉर यू, मतलब आप इससे कभी भी दूर ना जाएं, ऐसा इसको लग रहा है। एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज सेइंग कि आई वॉन्ट टू ऑलवेज एवरी सेकेंड इन माई लाइफ। थर्ड जो कार्ड है वो है ये, आई लव यू बिकॉज वी यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। मतलब इनके दिल की हालत आप इनको मिले बिना ही बयां करते हैं। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस भी पल आप इनकी आंखों में देखते हैं आपको पता चलता है कि इनके दिल में एग्जैक्ट थॉट क्या चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर भी ये बता नहीं सकते, लेकिन आप में वो काबिलियत है कि आप बिना देखे ही इनका भविष्य बता देते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है ये, आई लव यू बिकॉज यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। मतलब आप इनको इनके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में हमेशा सपोर्ट करते हो। तो कोई करे ना करे, लेकिन आप इनको हमेशा सपोर्ट करते रहते हो, इसलिए ये आपको पसंद करते हैं। These are the feelings. I hope this could resonate with you. Thank you. Take care. Signing off.